क्या आपको कुछ याद नहीं रहता है? आप अभी कुछ काम करते हैं और एक पल में ही भूल जाते हैं। याददाश्त किसी भी एज में कम हो सकती है। ये मत सोचिएगा कि बढ़ती उम्र में ही आपकी मेमोरी कम हो सकती है, बल्कि ये अब रोग आम हो चुका है। किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, तो संभल जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर याददाश्त आपकी कमजोर है तो जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से कैसे इस परेशानी में आपको राहत मिल सकती है और कौन सा है वो घरेलू उपचार जो आप अपनाकर राहत पा सकते हैं। माजून अखरोट प्राश 1-1 चम्मच लें रोज़ाना। इससे आपकी याददाश्त और आपके अंदर ये जो कंपन शुरू हो गया है, इसको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नेक्स्ट कॉलर जयपुर से यथर अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। हाँ, मेरा बेटा है यथार्थ जी जी। उसके क्या है 4-5 साल से फुंसियां हो रही है मोटी मोटी फेस पे। उम्र कितनी है और उनकी? वो उम्र 18 साल है। हम्म। मोटी मोटी फुंसियां हो रही है फेस पे और अब वो पीठ पे भी फैल रही हैं, दाने जाते हैं पीठ पे। ठीक जी। और डॉक्टर की दवाई भी चल रही है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है। अंग्रेजी दवाई चल रही है उसके। ठीक है। मैम, मेरी मदर ने ये काला गोंद लिया था तो उनसे उनकी बहुत फर्क है, तो उन्होंने कहा कि एक बार इसको ये दवाई उनसे कंसल्ट करके इसको भी दें तो इसके फर्क आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ज़रूर, आपकी वालिदा ने सही कहा। और देखिए, मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ, तो पहले तो आपकी मम्मी को मेरा सलाम कि उन्होंने आप तक भी बात पहुँचा दी। मैं यही चाहता हूँ लोग लोगों तक बात पहुँचाएं। आपकी मम्मी को मेरा बहुत सलाम और मेरी तरफ से दुआ कि उनको कायम रखे, आपके लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हमेशा कायम रखे। और ये नुस्खे देखिए, आप अपने पास लिख के रखें, पहचान करके रखें। कल को मैं नहीं रहूं तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये काम करते हैं भगवान की दया से। तो काला गोंद आप भी लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की तकलीफ़ दूर करिए असली। और आपके बेटे के लिए गज़ब का नुस्खा, किसी को दाने निकलते हो, बच्चों को, बच्चियों को भी बहुत निकलते हैं, वहाँ से चेहरा नाश हो जाता है। तो धनिया तो आप जानते ही हैं। धनिया का पाउडर आधा चम्मच और 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और इस पानी से ये धनिया खाइए। धनिया का पाउडर तो आपके यहाँ होता ही, नमक जैतून असली ले लें, उसे रोज़ 1 बार खिलाइए, बस काफ़ी है। किसी को भी एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, खून में गर्मी हो, वहाँ से निकलते हो, चेहरे पर रौनक ना हो, बाल टूटते हो, इन्फेक्शन हो, खून में गर्मी हो, पेट में गर्मी हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, लीवर भी बहुत अच्छा करता है। ये नुस्खा हमारे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को साफ़ कर देता है, जैसे होने चाहिए ऐसे कर देता है। खून की चर्बी निकाल देता है। अगर चर्बी ज़्यादा हो, मोटा हो बच्चा, तो इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें। जैसे 1 चुटकी नमक जैतून ले रहे हैं, 1 चुटकी खाने का सोडा, ये 2 गिलास पानी में मिला लें तो बहुत अच्छा है। और इस पानी से ये धनिया खा लें, आपका बच्चा बहुत जल्द बेदाग चेहरा और नूर चेहरे पे तेज। आप भी अपने चेहरे की सफाई के लिए ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़े रहें। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। सलाम हकीम साहब। सलाम, आदाब, जय हिंद। सुनील जी, इतने बड़े हीरो होकर आप बात कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है? अरे आपसे बड़े नहीं है जी, आपके तो चरणों की धूल है हम। ये आपका बड़प्पन हेलो, है। मैं हकीम साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जो आप ये 6 चीजें बताते हैं, जो 6 चीजें बताते हैं, और उसमें मतलब आंवला,
और क्या कहते हैं अलसी अगर मिला के 8 चीजें इकट्ठी कर ली जाए और नमक जैतून और खाने का सोडा के साथ ये खा सकते हैं 8 की 8 चीजें। जी शायद आपने पहले भी ये सवाल किया था। और हाँ, आप ये 8 चीज़ें एक साथ खा सकते हैं और एक साथ मिलाकर इसका पाउडर बना सकते हैं। जैसे मेरा जो मामला है तो वो मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम चीज़ें बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाऊं। और इसलिए मैं छोटे छोटे 1 चुटकी 2 चुटकी 2 दवाइयाँ 4 दवाइयाँ मैं इतनी बताता हूँ। वरना नुस्खे जो हिकमत में और आयुर्वेद में हैं इतने बड़े बड़े हैं कि अगर मैं वो बताने लगूं तो आप लोग ना तो बनाएंगे और बनाना चाहें तब भी नहीं बना सकते। उसको बनाने के लिए एक हकीम ही चाहिए। तो मैंने उन नुस्खों को बहुत छोटा कर दिया और आप चाहें तो 8 चीज़ें एक साथ ले सकते हैं। जी, कोई और सवाल तो नहीं है आपका? एक मैम एक चीज और पूछ रही थी। मेरी ना मदर है, उनकी उम्र है 71 साल। ठीक है। तो मैम वो ना बीपी की पेशेंट है और मतलब ना एलोपैथी की दवाई लेते हैं और उनके शरीर में भी मतलब जैसे दर्दें रहती हैं मतलब और उनको कमर दर्द भी काफी रहता है। तो क्या गौनसिया बताते हैं हकीम साहब जी, तो उनको वो बीपी की दवाई के अलावा गौनसिया दे सकते हैं? जी हाँ, देखिए वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनके माँ या बाप में से कोई भी या दोनों जिंदा हैं। तो समझ लीजिए उनका स्वर्ग जिंदा है जिनके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से एक भी। और इतनी बड़ी उम्र के इतने तजर्बेकार और उनको गौनसिया दिया जा सकता है और उनको ज़रूर दीजिए। उनकी ज़िंदगी आसान करिए, भगवान आपकी आसानी कर देगा। आधा आधा ग्राम 2 बार दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उससे बड़ा ख़तरा है बीपी से। बीपी की दवाएं ज़रूर दिया करें और बीपी से अगर निजात चाहिए, बीपी अगर आप चाहें कि ठीक हो जाए उनका, तो अपनी दवाएं के साथ 1 चुटकी नमक जैतून 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर पिलाया करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी बीपी की दवा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब खतरे होते हैं इस उम्र में। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा और हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। अब रातों रात हार्ट अटैक आ गया और लेके भागे डॉक्टर का अभी ऑपरेशन करा और लाखों रुपए चले गए और परेशान। तो इन सब से हिफाजत के लिए कि आपको हार्ट अटैक कभी ना हो, खून गाढ़ा कभी ना हो और खून में चर्बी कभी ना हो, ब्लड प्रेशर कभी ना हो, तो ये घरेलू नुस्खा है मामूली सा। नमक जैतून, खाने का सोडा 1 चुटकी 2 बार खाया करें, आपकी मम्मी भी अच्छी रह सकती है। हकीम साहब, बात करूंगी गौन मोरिंगा को लेके। अगर हमें गौन मोरिंगा का लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो क्या इसका इस्तेमाल हम 2 वक्त में भी कर सकते हैं, सुबह और शाम में, या फिर हम इसकी पोटेंसी बढ़ा सकते हैं? अगर पोटेंसी बढ़ानी है, मात्रा बढ़ानी है, तो कितनी बढ़ा सकते हैं? देखिए 1 ग्राम खाना है जी, चाहे 1 वक्त में खा लें चाहे 2 वक्त में। इससे ज़्यादा पोटेंसी मना, ये काफ़ी पोटेंसी है। अगर ऐसा लगता है कम फायदा है तो आप आंवले के पाउडर से ले सकते हैं। जितना ये लें उससे 2 गुना आंवले का पाउडर लें। यानी ये आधा ग्राम है तो वो 1 ग्राम ले लें, ये 1 ग्राम है तो वो 2 ग्राम ले लें जी। तो इसकी पोटेंसी किसी और दवा से बढ़ा सकते हैं। इसकी पोटेंसी तो काफ़ी है। कोई और मददगार, जैसे मैंने कहा कि आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं इसके साथ, तो उससे भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, उड़ीसा से हैं भगवान साहू जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। सर मेरा लड़का एक है, उसका उम्र है 16 साल। वो हाइट बढ़ाना चाहता है, उसमें कुछ दवा है?
ठीक है, 16 जरूर। साल। और देखिए सही उम्र में आपने फ़ोन किया है। 18 साल से पहले ही हाइट बढ़ना मुमकिन है, तो जो भी अंडर एज हैं वो ये नुस्खा ले सकते हैं। एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, अभी जिसकी बात चल रही थी। इसका असली होना ज़रूरी, नकली बहुत मिलता है, कोई पीला दे देता है, कोई लाल सा दे देता है, इतनी बेईमानी है। तो सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा जो सफ़ेद ही होता है, ऑफ वाइट, तो ये ले लें। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। इसको पाउडर बना लें, 1 ग्राम सुबह नाश्ते से पहले लें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी के साथ, दूध के साथ, या आप यानी पैसे वाले हैं तो नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। तीनों से फ़ायदा होना चाहिए। अब 2 साल हैं बच्चे की हाइट बढ़ाने में। जब तक हाइट बढ़ने की उम्र है, जब तक दीजिए, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी मैम आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ओ, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है हकीम साहब? सब बेहतर अच्छा माशाल्लाह। जी, अच्छा लगा आप स्टूडियो हैं, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह से एक बात कहें, आप जो भी कपड़े पहनते हैं आप पे बहुत जचते हैं। आप हैं ही इतने माशाल्लाह से अच्छे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, हकीम साहब मैं ये पूछना था कि उस दिन आपने बहनों के लिए बताया था, तो लाइट चली गई थी तो सुन नहीं पाए थे, जो आगे के बाल उनके चिकनापन आ गया है। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे अब कहीं फंक्शन वगैरह में जाना है, आगे के बाल सफेद, जैसे आप मना कर देते हैं साबुन वगैरह लगाने के बालों में, मोरंगा जो खाते हैं, तो वो डाई वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ठीक है। जैसे अचानक जाना होता फंक्शन में, बाल सफेद है, तो डाई वगैरह लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए? हाँ देखिए, डाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो लगा सकते हैं। कुछ नुकसान देती है, तो कुछ ऐसे नुस्खे ले लें जो नुकसान ना दे। और वो जो मैंने नुस्खा बताया था, जिनके आगे के बाल गिर गए हैं, तो ये बताया था कि लहसुन को रगड़ के, घिस के या पीस के, वो जो हिस्सा उनके वो है, तो वहाँ पर ऐसे लगा लें, जो खाली हिस्सा है लहसुन का, रस कह लो या कुछ कह लो। तो इससे थोड़ी मिर्चें लगती हैं, जलन सी होती है, और वो लगना अच्छी बात है। जितनी जलन हो उतना, जितना बर्दाश्त कर सकें उतना बर्दाश्त करें। नहीं तो जब बर्दाश्त ना हो तो फिर इसे वॉश कर धो लें, और 3-4 दिन लगातार लगाएं। उसके बाद वो जो हिस्सा सर का है, आपके यहाँ का है, यहाँ का है, कहीं का भी, तो वो जो चिकना सा हो गया आपने बताया था, वो खुरदरा सा हो जाएगा, और वो स्किन झुलस जाएगी, जल सी जाएगी। जब ऐसा हो तो फिर आप रोज़ उस पर तेल मालिश किया करें, हल्का हल्का। तो इसका खुरंट अपने आप छूट के गिरेगा, और जब वो खाल ऊपर की छूट जाएगी तो नीचे से बाल आना शुरू होते हैं। तो फिर आप इसमें बाल आ जाए तो बहुत अच्छा है। गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना खिलाएं, तो अंदर से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इलाज करें, तब फ़ायदा होना मुमकिन है।